नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स स्टडी बाय हितेश सर। आज हम आपको कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 के पाठ नेताजी का चश्मा के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कराएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश जी जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। स्वयं प्रकाश का जन्म किस सन में हुआ था? पहला ऑप्शन 1946 में, 1947 में या 1948 में या फिर 1949 में। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म है 1947 में हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? स्वयं प्रकाश जी का जन्म दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म है वो इंदौर में हुआ था। तो इंदौर जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं? स्वयं प्रकाश जी वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो स्वयं प्रकाश जी को पहल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब कंपनी के नाम से उस कस्बे से कितने दिनों बाद निकलते थे? हमारा पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 15, तीसरा 20 और चौथा है 25। तो हवलदार साहब जो अपनी कंपनी से 15 दिनों बाद निकलते थे। हमारा अगला प्रश्न है, कस्बे में किस चीज़ का छोटा सा कारखाना था? लोहे का, पेंट का, सीमेंट का या कपड़े का? तो कस्बे में सीमेंट का जो है छोटा सा कारखाना था। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो है शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर किस नेताजी की प्रतिमा लगी हुई थी? तो दोस्तों शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा कैसी थी? धोती कुर्ता, पजामा कुर्ता, पैंट शर्ट या फौजी? तो नेताजी की प्रतिमा की वेशभूषा फौजी थी। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा पर कैसा चश्मा था? संगमरमर का, सामान्य काले फ्रेम का, सोने के फ्रेम का या लकड़ी का? तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है सामान्य काले फ्रेम का। दूसरी बार जब हवलदार साहब ने देखा चश्मे का फ्रेम किसका था? दूसरी बार जब हवलदार साहब ने देखा तो चश्मे का फ्रेम कैसा था? तो जब दूसरी बार हवलदार साहब ने देखा चश्मे का फ्रेम संगमरमर का था, लकड़ी का था, चौकोर था या गोल तार का था? तो जब दूसरी बार जब हवलदार साहब ने देखा तो चश्मे का फ्रेम जो है गोल तार का था। तो इसमें गोल तार जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा था? हमारा पहला ऑप्शन है चाय वाले से, फल वाले से, पान वाले से या किराने वाले से? तो हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा था। तो हमारा सही उत्तर जो है वो पान वाला हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और वो है, नेताजी की प्रतिमा को चश्मे कौन सा चश्मे वाला पहनाता और बदलता था? तो हवलदार, कैप्टन, थानेदार या मेजर? तो नेताजी की प्रतिमा को चश्मे कैप्टन पहनाता था और बदलता था। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर जी ने बनाई थी? मोतीलाल, मोती सागर, मोतीराम, मोती प्रसाद? तो हमारा जो सही उत्तर है वो मोतीलाल। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
और ये प्रश्न जो है ये हरियाणा में 2011 सेट ए में और 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हवलदार साहब किस में बैठकर चले गए? तो हवलदार साहब कार में बैठ के चले गए, बस में बैठ के चले गए, जीप में बैठ के चले गए या ट्रक में बैठ के चले गए? तो हवलदार साहब जो है जीप में बैठ के चले गए। हमारा अगला प्रश्न है, उस कस्बे से हवलदार साहब कितने साल तक गुजरते रहे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है 2 साल। अगला प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? कैप्टन चश्मा लगाना भूल गया था, कैप्टन मर गया था, कैप्टन के पास कोई फ्रेम नहीं था, लोग कैप्टन को फ्रेम लगाने नहीं देते थे। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मर गया था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो है आखिरी बार नेताजी की प्रतिमा पर हवलदार साहब ने किसका बना चश्मा देखा था? तो पहला ऑप्शन है संगमरमर का, दूसरा प्लास्टिक का, तीसरा सरकंडे का या फिर तार का? तो आखिरी बार नेताजी की प्रतिमा पर हवलदार साहब ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा देखा था। हमारा अगला प्रश्न है, हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? कैप्टन को याद करके नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा देखकर, कैप्टन के मरने का समाचार सुनकर, देशभक्तों को याद करके। तो हवलदार साहब की आंखें कैप्टन के मरने की सूचना सुनकर भर आई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कैप्टन द्वारा नेताजी की प्रतिमा पर बार बार चश्मा लगाना उसकी किस भावना का प्रतीक है? तो पहला ऑप्शन है चश्मे का विज्ञापन करना, नगरपालिका की आज्ञा, देश प्रेम या फिर मन की इच्छा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है देश प्रेम। देश प्रेम की जैसे कैप्टन बार बार चश्मा नेताजी की प्रतिमा पर लगाता था। हमारा अगला प्रश्न है, कस्बे में ओपन एयर सिनेमाघर कितने थे? तो दोस्तों, कस्बे में ओपन एयर सिनेमाघर 2 थे, 3 थे, 4 थे या 1 था? तो ओपन एयर सिनेमा कस्बे में ओपन एयर सिनेमाघर कितने थे? 2 थे, 3 थे, 4 थे, 1 था? तो कस्बे में ओपन एयर सिनेमाघर जो है 2 थे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे? 1, 2, 3 या 1 भी नहीं? तो कस्बे में लड़कों का 1 स्कूल था। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेताजी की प्रतिमा देखते ही क्या याद आ जाता था? दिल्ली चलो, कोलकाता चलो, भारत छोड़ो या दांडी यात्रा? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इस प्रश्न के लिए दिल्ली चलो। अगला प्रश्न है, हवलदार साहब के अनुसार आजकल देशभक्ति क्या चीज़ होती जा रही है? भावना की, मन की, मजाक की, संवेदना की? तो आजकल हवलदार साहब के अनुसार आजकल देशभक्ति मजाक की चीज़ होती जा रही है। अगला प्रश्न है, पान वाला किस मिजाज का आदमी था? तुनक, खुश, अकड़ू, क्रोधी? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है खुश मिजाज आदमी था। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, लाल काली बत्ती सी किसकी थी? तो लाल काली बत्ती सी हवलदार साहब की थी, कैप्टन की थी, पान वाले की थी या ड्राइवर की थी? तो लाल काली सी बत्ती सी जो थी वो पान वाले की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कैप्टन के सिर पर क्या था? हैट, पगड़ी, गांधी टोपी या संदूकची? तो कैप्टन के सिर पर गांधी टोपी थी। कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? फौजी जवान, मरियल लंगड़ा, फुर्तीला या फिर गठीला? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मरियल लंगड़ा। तो मरियल लंगड़ा जो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हवलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? फल, चाट, पान या चाय बिस्कुट? तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो है पान। हवलदार साहब जो है पान खाने के लिए रुकते थे चौराहे पर। नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? तो जो है नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से 2 फुट ऊपर थी।
तो दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हालदार साहब को हर बार कस्बे से गुजरते समय किस बात की आदत पड़ गई थी? तो हालदार साहब को गुजरते समय चौराहे पर रुकने की आदत पड़ गई थी, पान खाने की आदत पड़ गई थी, मृत्यु को ध्यान से देखने की आदत पड़ गई थी, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, क्योंकि हालदार साहब जब भी आते थे तो पान खाते थे चौराहे पर रुककर, और मूर्ति को वहाँ पे खड़े होकर ध्यान से देखते थे। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है जो है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? मोटा, खुशमिजाज, काला, उपयुक्त सभी। तो नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला मोटा आदमी था, काला भी था और खुशमिजाज भी था। तो इसका भी हमारा उपयुक्त सभी जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे हैं? कैप्टन ने, चश्मे वाले ने, पान वाले ने, हालदार ने। तो ये सब जो है वो पान वाले ने कहे हैं कैप्टन के लिए। साहब कैप्टन मर गया, नेताजी चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? ये शब्द हालदार साहब ने कहे, पान वाले ने कहे, मास्टर जी ने कहे, या राहगीर ने कहे? तो ये शब्द जो है पान वाले ने कहे। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? हालदार साहब, पान वाला, चश्मे वाला, या चाय वाला? तो कैप्टन जो है नेताजी चश्मा पाठ में चश्मे वाला है। तो हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? झुककर, हथभ्रब, अटेंशन, हाथ जोड़कर। अटेंशन की मुद्रा में जो है हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर खड़े हो गए। पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? मूर्ति का चश्मा ना होना, सच्चे देशभक्तों की कमी, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु, या पान का बिक्री न होना। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 6 है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मोतीलाल पेशे से क्या था? मूर्तिकार, पूर्व सैनिक, अध्यापक, या पनवाड़ी? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है अध्यापक। तो नेताजी की मूर्ति बनाने वाला एक अध्यापक था। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक कौन था? पान वाला, हालदार साहब, कैप्टन, या पूरा देश? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है हालदार साहब। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ग्राहक को दे दिया, मास्टर जी बनाना भूल गए, किसी ने चुरा लिया, या गिरकर टूट गया? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 6, मास्टर जी बनाना भूल गए। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हालदार साहब को किस प्रकार का व्यक्ति कहा गया है? कठोर, भावुक, प्रबोधक, अन्वेषक? तो हालदार साहब को भावुक व्यक्ति कहा गया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो है नेताजी की मूर्ति देखते ही क्या याद आने लगता था? तुम मुझे खून दो, सदाचारी बनो, स्वाभिमान, शांति? तो नेताजी की मूर्ति को देखते ही तुम मुझे खून दो याद आता था। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? हर सप्ताह, हर 15वें दिन, हर रोज़, या हर माह? तो हमारा जो सही उत्तर है वो है हर 15वें दिन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का कार्य ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और रोमांचक वीडियो के साथ अगले और दिनों। तो बाय बाय।